Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the personal factors influencing consumer behavior. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सनल फैक्टर्स के रिगार्डिंग किस तरह से पर्सनल फैक्टर्स कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बिहेवियर को फॉर्म करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में. अ बायर्स डिसीजंस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, notably the buyer's age and life cycle stage, occupation, economic circumstances, lifestyle, personality and self concept. तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर प्रॉपरली शेप्ड होता है. जैसे कि बायर की लाइफ साइकिल स्टेज, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, उसके इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन. दिस इज द लाइफ साइकिल स्टेज एंड एज. तो किस तरह से लाइफ साइकिल स्टेज और एज के बेसिस पर उसके बिहेवियर को फॉर्म किया जाता है. क्योंकि जैसे जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है. क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो लाइफ साइकिल है वो उसके बर्थ से स्टार्ट होती है. इसके बाद इट शिफ्ट टू डिपेंडेंट इन्फेंसी, देन एडोलिसेंट स्टेज, देन टीनेज स्टेज, एडल्टहुड स्टेज, मिडिल एज स्टेज, ओल्ड एज स्टेज एंड देन एंड्स विद डेथ. तो इस तरीके से जब ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है अपनी लाइफ साइकिल में, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है. और जो हर स्टेज है वो बायर के डिफरेंट बिहेवियर को फॉर्म करती है. क्योंकि जैसे जैसे स्टेजेस पास होती हैं उसके अकॉर्डिंग बायर अपने बिहेवियर में लगातार चेंजेस लाता रहता है और इन चेंजेस की वजह से उसके द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस होते हैं. जैसे मैं पहली 3 स्टेज की बात करूँगा तो फर्स्ट 3 स्टेजेस में जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंज्यूमर के द्वारा फॉर्म नहीं किए जाते हैं. कंज्यूमर इन 3 स्टेजेस में दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होता है और खासतौर से अपने पेरेंट्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है. जो भी उनके डिसीजंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है. बाकी की जो नेक्स्ट स्टेज है, उस नेक्स्ट स्टेज में जो बायर है वो मेक देयर डिसीजंस बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स बाइंग डिसीजन. वो खुद तो अपने डिसीजंस को फॉलो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरों के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है. टीनेज स्टेज होती है या फिर एडोलेसेंट स्टेज होती है. टीनेज स्टेज की बात करेंगे तो टीनेज स्टेज में जो उसकी बाइंग है वो खुद के बेसिस पर बाइंग को तो फॉलो करता ही करता है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में, लेकिन फैमिली के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया जाना होता है तो उसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. इसके इन्फ्लुएंस के बेसिस पर उन गुड्स को परचेज किया जाता है. जबकि जब मैं लास्ट की स्टेजेस की बात करूँगा, जैसे एडल्टहुड स्टेज है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, तो इन एजेस में जो कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग है वो क्या होती है, वो दूसरे लोगों की डिसीजन मेकिंग पर डिपेंडेंट होती है. तो रिपीट होता है एक तरीके से. जो पहले वाले स्टेज में था, जैसे शुरू की 3 स्टेजेस में उसका कोई कंट्रोल नहीं था डिसीजन मेकिंग पर, इसी तरह से लास्ट के 3 स्टेज में भी उसको दूसरों के अकॉर्डिंग जो भी उसकी लाइफ में बिलव्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग लिए गए डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही इसको डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना होता है, परचेज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि टीवी का एक्सपोजर हाई लेवल पर है और टीवी के मीडियम से डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सपोज किया जाता है, तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के गुड्स के रिगार्डिंग अपना एक प्रॉपर बाइंग इन्फ्लुएंस फैमिली पर रखते हैं. जैसे बिस्किट्स परचेज करने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज करनी है, चॉकलेट, टॉयज, इन सारे प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में इन पर्टिकुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का एक मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है. क्योंकि टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसको देखते हुए ये अपने पेरेंट्स के इन प्रोडक्ट्स के रिलेशन में डिसीजन को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जो मार्केट होता है वो जब हम इस टाइप के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये जो मार्केट होता है ये इस टाइप के कस्टमर्स को प्रॉपर्ली टारगेट करते हुए चलता है. जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो उनका मेन फोकस होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही ये अपने एडवर्टाइजमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. ठीक. नाउ come to the next one and this is known as the occupation. This also plays a very important role.
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके द्वारा फॉलो किए जा रहे ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो उसका ऑक्यूपेशन होगा वो उसकी इनकम को डिसाइड करेगा और उस इनकम के बेसिस पर उसकी परचेजिंग कैपेबिलिटी डिसाइड होगी और उस परचेजिंग कैपेसिटी या परचेजिंग एबिलिटी के बेसिस पर ही वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि जैसी उसकी कैपेसिटी होगी परचेज करने की उसके अकॉर्डिंग ही वो उस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। तो कुल मिला के जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर है वो उसके ऑक्यूपेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने ऑक्यूपेशन पर डिपेंडेंट होता है और उसके बेसिस पर ही वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के मैटर में सिलेक्शन को फॉलो करता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका ऑक्यूपेशन उसको ज़्यादा सैलरी अवेलेबल करा रहा है तो वो उस ज़्यादा सैलरी के बेसिस पर हाई क्लास रिसोर्सेज को परचेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन अगर किसी की मिडिल इनकम है किसी की तो वो मिडिल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, ऐसे ही जिसकी लोअर इनकम है वो लोअर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो उसके ऑक्यूपेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर हम किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो क्योंकि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली उसका ऑक्यूपेशन हाई लेवल का है और हाई लेवल का ऑक्यूपेशन होने की वजह से उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही होगी। तो इस पर्टिकुलर सैलरी की वजह से ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक्सपेंसिव सूट्स को परचेज करेगा, उन्हें प्रेफर करेगा, एयर ट्रैवलिंग को प्रेफर करेगा, सेपरेट कॉटेज को प्रेफर करेगा और इस तरह से हाई क्लास और हाई ब्रांड प्रोडक्ट्स को ये परचेज करना पसंद करेगा, प्रेफर करेगा। जबकि अगर मैं एक वर्कर की बात करूँगा तो वर्कर का मतलब हुआ कि इसकी सैलरी क्या होगी, रीजनेबल बहुत कम होगी है ना, और बहुत कम होने की वजह से ये इकोनॉमिक ड्रेसेस को प्रेफर करेगा, यानी कि वो ड्रेसेस जो इसके बजट में आ सकें उनको पहनना पसंद करेगा, ऐसे कपड़े पहनना पसंद करेगा। ट्रैवलिंग करेगा तो बस के थ्रू करेगा, अपना कोई व्हीकल हो ही नहीं सकता इसके ऊपर है ना, क्योंकि इसकी इनकम इतनी ही नहीं है कि ये एक व्हीकल को परचेज कर सके, तो ये बस के थ्रू ट्रैवल करना पसंद करेगा। ऐसे ही जो भी इसकी बाइंग हैबिट्स होंगी वो उसके इनकम के लिमिट के अंदर ही होंगी, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए ही वो इकोनॉमिक वे में गुड्स को परचेज करेगा। तो कुल मिला के जैसा ऑक्यूपेशन होगा किसी भी वर्कर का या किसी भी पर्सन का उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होगी और उस सैलरी के अकॉर्डिंग उसकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग एबिलिटी होगी और उस परचेजिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड पर्सनल फैक्टर एंड दिस इज द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे थे, तो ऑक्यूपेशन की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में एक उसका इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाती है और उस सर्कमस्टेंसेस को या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही कोई पर्टिकुलर पर्सन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है या उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। A person may have high desire to buy so many things. All his needs do not become wants. This is the result of his purchasing power. People's economic circumstances refer to their spendable income, savings, assets, borrowing power, and attitude towards spending versus saving. किसी पर्सन की बात करिए तो वो बहुत सारी गुड्स को परचेज करने की डिजायर रखता है, लेकिन ये जो डिजायर हैं वो तब तक डिजायर रहती हैं जब तक उसके पास परचेजिंग कैपेबिलिटी या परचेजिंग पावर नहीं होती है। वंस दिस डिजायर इज कंप्लीटेड बाय परचेजिंग पावर देन इट बिकम्स वांट। डिजायर को हम वांट नहीं कह सकते। डिजायर वांट कब बनेगी? जब उसके पास उस पर्टिकुलर गुड को परचेज करने की परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग कैपेबिलिटी होती है, तब जो उसकी डिज़ायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो वांट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए ही वो डिफरेंट टाइप के गुड्स को परचेज कर सकता है। अब इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे जो उसकी स्पेंडेबल इनकम है, यानी जितनी इनकम वो स्पेंड कर सकता है, उसकी सेविंग्स कितनी है, उसके पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, उसकी बोरोइंग पावर कितनी है, स्पेंडिंग और सेविंग को लेकर उसका क्या एटीट्यूड है कि वो स्पेंडिंग में ज़्यादा बिलीव करता है या सेविंग में ज़्यादा बिलीव करता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को डिफाइन किया जाता है। अब जैसे अगर बात करें हम मिडिल क्लास की, तो इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है
उनकी प्रॉस्पेरिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, उनकी इनकम लगातार इंक्रीज हो रही है, और सेविंग की तरफ इनका झुकाव कम हो रहा है और स्पेंडिंग की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो रहा है। एटीट्यूड चेंज हो रहा है। पहले सेविंग एटीट्यूड था और आज के सिनेरियो में या प्रेजेंट सिनेरियो में स्पेंडिंग एटीट्यूड है। इनकम भी बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, स्पेंडिंग हैबिट्स भी बढ़ रही हैं, और इन स्पेंडिंग हैबिट्स के बढ़ने की वजह से जो इनका कंजम्पशन है वो भी हाई हो रहा है। और ये अब डिफरेंट टाइप के गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है इंडियन मिडिल क्लास ने। जैसे कि किचन अप्लायंसेज में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, इन सारे प्रोडक्ट्स में इंडियन मिडिल क्लास के द्वारा एक हैवी अमाउंट स्पेंड की जाती है। तो इस स्पेंडिंग की वजह से जो इंडिया में मार्केट है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, और इसी वजह से जो मार्केटर्स हैं वो मिडिल इनकम क्लास को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उसे कंज्यूमर की नीड से और उसकी वांट से प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस है वो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बाइंग बिहेवियर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इसके बेसिस पर कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन, दैट इज पॉपुलरली नोन एज द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पैटर्न और वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन विच विल बी इंडिकेटेड थ्रू द पर्सन्स एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ऑप्शन। यानी कि हर किसी का जिंदगी को जीने का अपना एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, जो उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर और उसकी ओपिनियन के बेसिस पर कंप्लीटली दिखाई देता है। तो जो पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रहा है या जिस पर्टिकुलर पैटर्न पर वो अपनी लाइफ को पास कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जब वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अपना इंटरेस्ट या अपनी ओपिनियंस को डिफाइन करता है, तो हम उसे उसकी लाइफ स्टाइल में इसको इंक्लूड करते हैं। तो लाइफ स्टाइल का मतलब लाइफ को जीने का तरीका, और वो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे हम एक पर्सन की बात करते हैं, एक पर्सन है जो हाई क्लास सोसाइटी में रह रहा है। अ पर्सन इज लिविंग इन अ हाई क्लास सोसाइटी। तो अगर वो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है तो उसके घर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉस्टली फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे। उसके घर में आपको देखेंगे कि वो रेमंड्स के बने हुए कपड़े ही पहनता है केवल और केवल। वो 5 स्टार होटल में लंच करने के लिए जाता है, डिनर करने के लिए जाता है। बिलियर्ड्स को प्ले करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसकी हॉबी होती है ये। तो ये क्या डिफाइन कर रही है उसकी? और वो महंगी गाड़ियों का शौकीन है। उसके घर में महंगी गाड़ियाँ रहती हैं, ब्रांडेड और महंगी गाड़ियों को परचेज करने का वो शौकीन है। तो ये क्या है? ये उस पर्सन के लाइफ स्टाइल को डिफाइन करती हैं। और वो जो भी गुड्स परचेज करेगा वो अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही परचेज करेगा। तो लाइफ स्टाइल का मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिस तरीके से अपनी लाइफ को पास करना चाहता है और उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ उसी तरफ से फॉलो की जाती हैं, जो इंटरेस्ट उसका है, जो ओपिनियंस है उसकी, और इनको ध्यान में रखते हुए जिन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है वो उसके लाइफ स्टाइल को फॉर्म करती हैं। जैसे कॉस्टली फर्नीचर है तो ये एक लाइफ स्टाइल हो गया उसका कि वो कॉस्टली फर्नीचर को परचेज करता है हमेशा। वो रेमंड्स के शोरूम से ही अपने कपड़ों को परचेज करता है, ये इसका एक लाइफ स्टाइल हो गया। 5 स्टार होटल्स में भी लंच करने जाता है, डिनर करने जाता है, ये इसका लाइफ स्टाइल हो गया। बिलियर्ड्स को प्ले करना, बिलियर्ड्स प्लेइंग, ये उसकी हॉबी हो गई, ये भी उसका एक लाइफ स्टाइल हो गया। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन करी हैं, या वो फिर महंगी गाड़ियों का शौकीन है, तो ये भी क्या है? उसका एक लाइफ स्टाइल है। तो हर पर्सन अपने लाइफ को अपने तरीके से पास करना चाहता है। तो जिस पैटर्न पर या जिस वे में किसी पर्सन की लिविंग को डिफाइन किया जाता है वो उसके लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? और लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट सिलेक्शन पर एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि मार्केटर्स क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करते हुए भी प्रॉपरली एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। और जब वो कनेक्ट करते हैं लाइफ स्टाइल के साथ में तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट को प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया जाता है कस्टमर्स के साथ में, और कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को परचेज करने में हाईली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? इस लाइफ स्टाइल के पैटर्न को बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं अपनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ में, और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए डिफरेंट लाइफ स्टाइल बेस्ड एडवर्टाइजिंग कॉपीज़ को डिज़ाइन करती हैं।
ओके, द लास्ट वन इज द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? It is defined as the person's distinguishing psychological characteristics that lead to relatively consistent and enduring response to his or her environment। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट को लेकर एक कंसिस्टेंट और एंड्योरिंग रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो उसे बाकी और से बिल्कुल अलग करता है। पर्सनैलिटी में हम डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स को इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, ऑटोनॉमी, सोशेबिलिटी, डिफेंसिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी। इन सारे ट्रेट्स के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रॉपर डिफाइन किया जा सकता है। जैसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी होगी या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद करता है जो उसकी इमेज को या उसकी पर्सनैलिटी को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रूरल यूथ की बात करता हूँ तो वो टी और नमकीन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जबकि अगर मैं अर्बन यूथ की बात करूँगा तो ये पॉपकॉर्न्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हर कोई जो प्रोडक्ट्स को परचेज करता है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही परचेज करता है, और पर्सनैलिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन के उस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है जिसके बेसिस पर वो अपने एनवायरनमेंट के रिलेशन में एक कंसिस्टेंट और एंड्योरिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम इन्हें पर्सनल फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, और ये जो पर्सनल फैक्टर्स हैं ये किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को फॉर्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बेसिस पर मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। एक बार उन्हें पर्सनल फैक्टर्स प्रॉपर्ली स्टडी हो जाते हैं, एक आइडिया लग जाता है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही ये अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च करते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर we will discuss in the next lecture. Thank you.